तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, बेमिसाल होंगे और नए ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। वैसे तो ये एक प्रमोशन एग्जाम का फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिव सीजन इसलिए क्योंकि लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रहे हैं प्रमोशन एग्जाम्स के डेट की, एक होड़ सी लगी हुई है। और आईबीपीएस के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस डेट को किस बैंक को दिया जाए। और सारे बैंक चाहते हैं कि फरवरी के अंदर अंदर सारे रिटर्न एग्जाम हो जाएं, क्योंकि सामने एक महालेखाबंदी होता है जिसको वार्षिक लेखाबंदी कहते हैं। और उस लेखाबंदी के समय जो लक्ष्य हमको साल भर के निर्धारित किए गए हैं उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो आखिरी महीने में या आखिरी जो ये क्वार्टर होता है इसमें हम लोग भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं कि कहीं कोई चीज रह गई है जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसके लिए काम करते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो ये आखिरी क्वार्टर में रिकवरी एनपी रिडक्शन पे काम होता है। तो इसीलिए जो बैंक की मैनेजमेंट है वो चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो है फरवरी तक हो जाएं। और ये जनवरी, दिसंबर और जनवरी का महीना तो ये लगातार जो है फेस्टिव सीजन होता है। किसके लिए? प्रमोशन एग्जाम के लिए। तो हमें ये से एक अनुभव मिलता है कि हमारे जो साथी भाग लेने जा रहे हैं प्रमोशन एग्जाम में या आने वाले सालों में वो प्रमोशन एग्जाम में भाग लेंगे, तो उन्हें अपना जो लक्ष्य है इस तरह से निर्धारित करना चाहिए कि उनको जो स्टडी है सितंबर से स्टार्ट करके दिसंबर तक उनकी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो अगर सितंबर से स्टार्ट करके दिसंबर तक सारी जो कोर्सेस हैं या प्रमोशन से रिलेटेड जो जो टॉपिक हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर उनको वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कमांड उनके हाथ में रहता है। और क्या होगा फिर जब आने वाले समय में जैसे अनाउंसमेंट आते हैं तो उनको रिवीजन करना होगा, थोड़ी सी पॉलिशिंग करनी होगी और उसको जो है फिर से अभ्यास करके उसको मजबूत किया जा सकता है और प्रमोशन एग्जाम में बेहतर तरीके से सफलता पाया जा सकता है। तो मेरी आवाज़ आप तक बढ़िया तरीके से पहुंच रही है, विजुअल्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, तो एक एक थम्स अप कर दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन हमारे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए है और इसमें हम लोग बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए जिनका एग्जाम 26 दिसंबर को है उनको शुभकामनाएं देते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज इसमें हम लोग बिजनेस फिगर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रामीण बैंक के एग्जामिनेशन में जो अभी पैटर्न देखा गया है इसमें इंटरनेट सर्कुलर के बारे में जो है काफी पूछा जा रहा है। पहले इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंटरनल जो बैंक की पॉलिसीज है, धनंजय मिश्रा जी नमस्ते, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, सभी को नमस्ते। साउंड नहीं आ रहा है बोल रहे हैं, तो जरा कमेंट करके और बता दीजिए बाकी साथियों को साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई साथी जो है कृष्णा कुमार जी बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, तो आ रहा है बोल रहे हैं मोहित जी, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथी हैं, आप पिछले साल के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके एक साल पहले के क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें ज्यादातर सवाल, लगभग समझ लीजिए 35 सवाल जो हैं वो आपके इंटरनल बैंकिंग से पूछा जाता है। इंटरनल बैंकिंग में ऑडिट से, बिजनेस फिगर से, कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी से, क्रेडिट पॉलिसी से, ऑपरेशन मैनुअल से, फिर आपके चार्जेस से, अकाउंट से, रिटेल लोन स्कीम से, आपके जो डेविएशंस हैं आपकी रिकवरी पॉलिसी से, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम एक सेशन से लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे इनके बिजनेस फिगर के बारे में, क्योंकि कई कई बैंक में बिजनेस फिगर जो है काफी जो है पूछे जाते हैं। 5 भी पूछे गए हैं, जैसे आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है उसमें 5 से 10 पूछे गए हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप सभी साथी मेरे साथ चैट में बने रहेंगे, कोई भी माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे तो सेशन बहुत अच्छा रहेगा। और पहले आप बताइए कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग सेवा देते हैं या अपनी बैंकिंग सेवाएं विस्तारित करते हैं? कोई साथी जरा कमेंट करके बता दें तो बहुत ही शानदार होगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके।
तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में सेवा प्रदान करते हैं। और ये जो है सवाल पूछा गया है, पिछले दिनों ये सवाल पूछा गया है दूसरे दूसरे बैंकों में। तो इसीलिए आप जितने डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सेवाएं विस्तारित कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बैंक का एक मिशन स्टेटमेंट है। क्या मिशन स्टेटमेंट है आपके बैंक का? कि हम अपने कार्य क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए राजस्थान राज्य में महत्वपूर्ण वित्तीय उत्प्रेरक के रूप में ग्राहक केंद्रित, तकनीक संचालित एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ नए युग का एक प्रमुख ग्रामीण बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है एक प्रमुख ग्रामीण बैंक बनने के लिए प्रतिबद्ध है। वाह, कितना जबरदस्त है ना आपका जो मिशन स्टेटमेंट है। टू बी ए कस्टमर सेंट्रिक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड मेजर रूरल बैंक ऑफ न्यू इरा ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट में कस्टमर से के ऊपर केंद्रित और नए टेक्नोलॉजी के साथ वित्तीय सेवाएं विस्तारित करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इस मिशन स्टेट के साथ आप कितने डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं? तो ये जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप 21 जिलों में 21 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, है ना। ये याद हो गया होगा आपको कि बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है 21 जिलों में जो है आप सेवाएं विस्तारित करते हैं। और ये जो 21 जिले हैं, इन 21 जिलों में आपकी कितनी शाखाएं काम करती हैं? आपकी कितनी शाखाएं काम करती हैं? देखिए, हमारे अंकित गुप्ता जी बड़ौदा यूपी बैंक की शाखाएं गिना रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट गिना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि टोटल ब्रांचेस कितने हैं आपके, टोटल ब्रांचेस ऑफ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और यहाँ जो भी चीजें डिस्कस की जा रही हैं वो 31 मार्च 2021 की स्थिति में, अगर 31 मार्च 2021 के बाद अगर उनमें कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रामीण बैंक का जो पूरा पैटर्न देखा गया है प्रमोशन एग्जाम में, वो जो बनाया गया है फ्रेमवर्क, उसमें 31 मार्च के बारे में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल ब्रांचेस पूछा गया है। तो टोटल ब्रांचेस जिनमें आप सेवा विस्तारित करते हैं वो 861। तो 861 शाखाओं के माध्यम से आप जो है 21 जिलों में हमारे जो होनहार साथी हैं बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वो साथी हैं, वो शानदार तरीके से बैंकिंग सेवाएं जो है विस्तारित करते हैं और अपने मुस्कुराहट के साथ ग्राहक सेवा और उत्कृष्ट जैसा लिखा है तकनीक सेवा के साथ जो है संचालित करते हैं बैंकिंग सेवाएं। अब ये बात आती है कि जब 21 जिलों में राजस्थान के एक प्रमुख ग्रामीण बैंक के साथ प्रमुख ग्रामीण बैंक होने के नाते कितना व्यवसाय करते हैं, टोटल बिजनेस कितना है, वाह, कारोबार कितना है, ये जरा कमेंट करके भी आप लोग बताते रहिए। और दूसरे बैंक के साथी अगर हैं तो अपना अपना जो है वो वहां पर बिजनेस लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल व्यवसाय कितना करते हैं, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 5B अब जो 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें 5B जो सेक्शन है उसमें देखे होंगे कि बैंकों का मूलभूत काम क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और जरूरतमंद लोगों को वही डिपॉजिट लोन के रूप में देना। तो ये दोनों जो है कारोबार होता है, और ये दोनों कारोबार जो है इसको दोनों को जोड़ दें तो उसको बोलते हैं बैंक का कारोबार। और बैंक का कारोबार कितना है, जब भी हम बैंक में काम करते हैं और तो ये अपेक्षा रहती है कि हम बैंक में जो रात दिन संडे के दिन भी, और कई साथी जो हैं स्ट्राइक के बाद भी पीछे दरवाजे से जाके काम करते हैं। तो आप सोचिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये अधिकार भी है, ये कर्तव्य भी है आपका कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कितना है। तो आपका बिजनेस कितना है, ₹36,353.56 करोड़, 36,353.56 करोड़। बताइए आप लोग बेहतरीन तरीके से राजस्थान के 21 जिलों में 861 शाखाओं के माध्यम से और 4,562 जो बिजनेस केंद्र हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बीसी केंद्र है, बीसी केंद्र है। तो राजस्थान के 21 जिलों में 861 शाखाओं और 4,562 बीसी केंद्र के माध्यम से आप जो टोटल बिजनेस करते हैं, टोटल कारोबार करते हैं, वो कितने का साहब, 36,353.56 करोड़। हमारे भूपेंद्र सिंह जी लिखे हैं
36,354 करोड़, ये बढ़िया याद रखने के लिए। 36,354 करोड़ तो हो गया ना, 36,000 का कारोबार करते हैं हम। अगर 36,000 को याद रखा जाए तो 353 जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, 36,360 करोड़ याद रख लीजिए अगर सिंपल है तो, 36 36 शून्य है ना, 36,360 करोड़ राउंड फिगर में अगर करते हैं ना, राउंड फिगर में तो होगा क्या, अगर इस तरीके से याद करेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप जो है इसको सही कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसे जो ऑप्शन ऐसे नहीं दिए रहते। अगर मान लीजिए यही सवाल पूछ लिया गया, व्हाट इज द टोटल बिजनेस ऑफ द बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021, तो ऐसा नहीं पूछेगा 36,300, 36,302, 36,303, ऐसा नहीं पूछेगा। बहुत ह्यूज डिफरेंस रहता है, बड़ा डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए आप 36,354.56 करोड़ को याद कर लीजिए। अब बात करते हैं, ये जो टोटल कारोबार है, इस टोटल कारोबार में पब्लिक का डिपॉजिट कितना है, मतलब आपके बैंक का टोटल डिपॉजिट 31 मार्च 2021 को कितना है। क्योंकि जो बिजनेस होता है, बिजनेस है 36,353.56 करोड़, और उस 36,353.56 करोड़ में आपका जो टोटल डिपॉजिट कितना है, तो टोटल डिपॉजिट है 20,356.82। अरे वाह, ये है ना जबरदस्त बात। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, 36,000 करोड़ का बिजनेस, मोटा मोटी 36,000 करोड़ के बिजनेस, और उस 36,354 करोड़ के बिजनेस में 20,356 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, 20,356.82 करोड़। तो आप सोचिए बचा होगा कितना, 16,000 करोड़ बचा है, तो 16,000 करोड़ आपका एडवांसेस होगा, है ना। तो याद रखने के लिए क्या है कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो हमारे साथी हैं, होनहार साथी हैं, वो पूरे राजस्थान में 21 जिलों में 861 शाखाओं के माध्यम से 4,562 बीसी केंद्र के माध्यम से 36,353.54 करोड़ का जो है कारोबार करते हैं, जिसमें 20,356.82 करोड़ जो है डिपॉजिट है। और जो टोटल एडवांसेस है वो कितना होगा, टोटल एडवांसेस, एडवांसेस कैसा है देखिए, कितना शानदार है ना, कृष्ण कुमार जी, अनिरुद्ध मुखर्जी जी, ये कितना देखिए, है ना। ये है लोन, ये मैनेजर साहब है सूटेड बुटेड, ये जी हैं कृष्णा कुमार जी हैं, या आशीष जी हैं, मोहित जैन जी हैं। तो ये एकदम बढ़िया हसल फ्री लोन बांट रहे हैं। तो ये लोन है, हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए, जल्दी दीजिए। हमसे मत पूछो कि हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए, और फटाफट दे दीजिए साहब। मोदी साहब भेजे हैं, ऐसा करके आपको आते होंगे जरूर, 4-5 ग्राहक तो ऐसे जरूर आते होंगे और बोलते हैं साहब मैनेजर साहब हमको तो लोन दे दीजिए। आप बोलते होंगे भाई कौन सा लोन लोगे, अरे कोई सा भी दे दीजिए, कोई सा भी चलेगा सर। अरे तो करोगे क्या, हम कर लेंगे सर, दे दीजिए। अच्छा कागज हम, आप ही कर लो, आप ही बताओ। तो ऐसे जो हम लोग इंडस्ट्री में लोगों से सामना करते हैं और उनको आर्थिक साक्षरता पहुंचाते हैं, तो ऐसे सूटेड बूटेड होके हम लोग ऐसे लोन दे देते हैं, और लोन देने के बाद फिर ये सूटेड बूटेड हो जाता है, अपन तो अपन ढीले पड़ जाते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि सस्टेनेबल क्रेडिट फाइनेंस को सीखने की जरूरत है। सस्टेनेबल क्रेडिट फाइनेंस को जो है आप अच्छे अनुभव, अच्छे ज्ञान और सही तरीके से विस्तारित करेंगे तो आपका जो रेशियो होगा डिफॉल्ट का कम होगा। और आपकी बिजनेस फिगर से तो लग रहा है आप लोग बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट मॉनिटरिंग भी कैसा है। तो टोटल एडवांसेस की अगर बात करें तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 16,000 होगा, देखिए 16,000 के आसपास है। तो आप टोटल एडवांसेस कितना है, 15,996.74 करोड़, 15,997 करोड़ भी कह सकते हैं, 15,996.74 करोड़। अब इसको अगर हम समराइज करें तो आपके बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो होनहार साथी हैं वो राजस्थान के 21 जिलों में 861 शाखाओं के माध्यम से 4,562 बीसी केंद्र के माध्यम से 36,357 करोड़ का कारोबार करते हैं, 354 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 20,354 करोड़ जो है वो डिपॉजिट है, और 15,996.74 करोड़ जो है वो एडवांसेस है। तो 36,000 करोड़ का बिजनेस याद रखिए, जिसमें 20,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है, 16,000 करोड़ जो एडवांसेस है।
ये याद रखने के लिए कितना अच्छा है। तो अभी अगर हम याद रखने के लिए कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 36,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 20,000 करोड़ डिपॉजिट है, 16,000 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है। तो 16,000 करोड़ जो एडवांसेस है, 20 तो आपका, तो सीडी रेशियो बता दीजिए जरा, टाइप करके सीडी रेशियो कितना है, कोई साथी कैलकुलेटर चला के फटाफट बता दीजिए कि बैंक का सीडी रेशियो क्या है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, क्योंकि क्रेडिट है 16,000 और डिपॉजिट है आपका 20,000। तो आप सोचिए, आप उसको जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना परसेंट है। और ये जो परसेंटेज होता है इसको बोलते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बता दीजिए जरा आप। 16,000 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है और 20,000 करोड़ जो है आपका 16 डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए, तो आपका कितना होगा आपका सीडी रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये है 80% है। कितना है? 80%। ये राहुल शर्मा जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, 78.58%। ये एग्जैक्टली निकाल दिए हैं फिगर वाइज, क्योंकि आपका जो डिपॉजिट है वो जो है 20,000 करोड़ के आसपास है और एडवांसेस 15,996। तो 80% सीडी रेशियो है, बहुत ही शानदार है। अगर सीडी रेशियो 60% से ज्यादा है तो आपका बैंक जो है प्रॉफिटेबल होता है। तो आप, मुझे पक्का यकीन है आपका प्रॉफिट जो है अच्छा प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि आपका सीडी रेशियो अच्छा है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि एनपीए में कितना कंट्रोल है, नहीं तो आपका सीडी रेशियो 80% तो बहुत अच्छा, सुपर माना जाएगा। सुपर माना जाएगा और बहुत ही अप्रिशिएबल माना जाएगा, क्योंकि हम पब्लिक के फंड को सही जगह सुनियोजित तरीके से लोन देते हैं। तो वो लोन देने का रेशियो अगर 60% से कम है तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा बताइए? पब्लिक से जो डिपॉजिट लिए हैं उसमें इंटरेस्ट पे करना है और उसमें सैलरी एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें खर्चा आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पब्लिक से जो पैसा मिला है उसको सही जगह डिप्लॉय करते हैं लोन के रूप में, और उनसे जो है इंटरेस्ट वसूलते हैं, और उसी लिए हम उसको क्रेडिट देते हैं। तो क्रेडिट अगर सही जगह अच्छे क्रेडिट दिए गए हैं तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। और आपका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 80% लगभग है। तो 80% है, मतलब आपका अगर एनपीए कम होगा तो प्रॉफिट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि बिजनेस पर ब्रांच। ये जो है अभी पूछा जा रहा है प्राय कि बिजनेस पर ब्रांच, आप एक ब्रांच में काम करके जो है कितना का बिजनेस करते हैं। अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो टोटल बिजनेस आप देखे होंगे आपके बैंक का टोटल बिजनेस कितना है। तो टोटल बिजनेस जो है आपका बैंक का जो 36,354 करोड़ है। तो 36,354 करोड़ में आप अगर बैंक की बात करेंगे, पर्टिकुलर बैंक ब्रांच की, तो एक ब्रांच का बिजनेस कितना है। तो आपकी ब्रांचेस कितनी है? 861। तो टोटल बिजनेस में से ब्रांच डिवाइड कर देंगे तो आपका एक ब्रांच का बिजनेस आ जाएगा। और एक ब्रांच में देखिएगा कि एक ब्रांच में ये तीन तीन रहते हैं। जैसे ग्रामीण बैंक में एक मैनेजर साहब जो हमेशा खड़े रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। बिजनेस लाना है, कलेक्टर से मिलना है, रिव्यू मीटिंग जाना है, एकदम बैठ ही नहीं पाते। तो ये भागते रहते, खड़े रहते हैं। इधर कैशियर क्या कर रहा है वो भी देखना है ना। एक ऑफिसर और है फील्ड में, वो क्या कर रहा है वो देखना है। तो कितने, और जब वो बैठता है सीट में तो इतने सारे फाइल आ जाते हैं, ऑडिट आ जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफिस में ये नज़ारा रहता है, एक ब्रांच मैनेजर, एक स्केल 1 ऑफिसर और एक कैशियर, और तीनों शाम को मिलके नोट गिनते रहते हैं, कैश टैली करते रहते हैं। तो ये जो तीनों मिलके जो मेहनत करते हैं, ये बिजनेस कितना है? पर ब्रांच बिजनेस है 42.22 करोड़। एक ब्रांच का बिजनेस है 42 लाख। यस भूपेन जी, बहुत बढ़िया। मतलब 42 करोड़, लाख नहीं है, 42 करोड़ है। एक ब्रांच जो है 42 करोड़ जो है बिजनेस करती है, 42 करोड़ का बिजनेस है। 42.22 आपके 861 शाखाओं द्वारा जो आपका 36,354 करोड़ का कारोबार किया जाता है, उसमें बिजनेस पर ब्रांच जो है 42.22 करोड़ है। मोहित जैन जी लिखते हैं माई ब्रांच बिजनेस इज 194 करोड़। वाह वाह, पार्टी देनी पड़ेगी मोहित जी, ऐसे नहीं चलेगा।
194 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। और कितने कितने स्टाफ हैं 194 करोड़ में मोहित जी, आप बताइए। शानदार। आपका अगर एवरेज 7 स्टाफ हैं, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कि आपका अगर एवरेज पर ब्रांच बिजनेस देखा जाए तो 42 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ मोहित जैन जी हैं वो 194 करोड़ का कारोबार करते हैं। 200 कर दो मेरे दोस्त, दिसंबर को जो अभी क्लोजिंग होगा तब तक 200 कर दो। ठीक है, कर सकते हो आप, बहुत ही शानदार कर सकते हो। अच्छा लगता है ना। अभी आप दोहरा शतक की ओर बढ़ रहे हो, तो दोहरा शतक से 6 करोड़ पीछे हो, तो 6 करोड़ पीछे हो तो कर ही दोगे, क्योंकि 7 लोग हैं वैसे भी। तो ब्रांच मैनेजर साहब को छोड़ दीजिए, ब्रांच मैनेजर साहब को बोलिए सर आप छुट्टी मनाइए, हम लोग जो आपको छोड़ के जो 6 लोग हैं वो 6 करोड़ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 200 करोड़। फिर जब ब्रांच मैनेजर साहब जो बैंक में वापस आएंगे ना क्लोजिंग के बाद, तो उनको बोलना सभी 6 लोगों को पार्टी दीजिए। तो ये हुई ना बात, जज्बा है ना। फिर हमें भी बुला लेना यार, हमें भी याद कर लेना। और लगभग 20-25 जो है वो आने वाले हैं, 20-25 लोग और जुड़े हुए हैं, उनको भी पार्टी दे दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस पर एम्प्लॉय। वाह, ये हुई ना कितना शानदार बात, है ना। मोहित जैन जी देखो कितना 194 करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो एक स्टाफ जो, ये तो 42 करोड़ जो है आप एक ब्रांच करती है। अब अगर हम एक स्टाफ की बात करें, एक एम्प्लॉय की बात करें, वो कितने करोड़ का कारोबार करते हैं। तो एक एम्प्लॉय तो भैया आजकल बैंक में काम करना है तो आपके 5 तो हाथ होने चाहिए, है ना, 5 तो पैर होने चाहिए, और सब जगह हेलो हेलो हेलो, सब जगह निपटाना है काम, इधर दौड़ना है, भागना है, इतना मेहनत करना है। तो बिजनेस जो आप इतना काम करते हैं, एक हाथ से चाय भी पीते रहते हैं, एक हाथ से काम भी करते रहते हैं, और मल्टीटास्किंग जॉब है बैंक में। तो ये जो है आप एक 9.19 करोड़ का कारोबार करते हैं। कितने का, कि एक, जैसे यहाँ पर मोहित जैन साहब की बात करें, या और भी साथी हैं, भूपेंद्र जी की बात करें, या राहुल शर्मा जी की बात करें, तो ये आप एज ए इंडिविजुअल कितने करोड़ का कारोबार करते हैं, 9 करोड़ का कारोबार करते हैं। वाह, हुई ना बात जबरदस्त। आप घर जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि पापा मम्मी हम जो है बैंक में 9 करोड़ का कारोबार करता हूँ, मैं अकेला 9 करोड़ का कारोबार करता हूँ। तो पापा बोलेंगे बेटा 10 कंप्लीट कर दो, है ना। तो 10 करोड़ कंप्लीट कर दीजिए आप लोग, मार्च तक 10 करोड़ कंप्लीट कर देंगे तो जबरदस्त मजा आ जाएगा। शानदार पार्टी होगी फिर क्लोजिंग के बाद बेहतरीन तरीके से। राजस्थान में आएंगे, वैसे ही राजस्थान बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और वहाँ के लोग भी शानदार हैं, तो वहीं आएंगे पार्टी करेंगे। तो ये हुई ना बात कि एज ए इंडिविजुअल एम्प्लॉय आप कितने करोड़ का कारोबार करते हैं, 9 करोड़ का कारोबार करते हैं। तो एक समराइज करते हैं, अगर मान लीजिए तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ ही 21 जिलों में 861 शाखाओं के माध्यम से 4562 बीसी केंद्र के माध्यम से 36,354 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 20,357 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, 15,996 करोड़ एडवांसेस है, CD रेशियो 78.78% है, 58% है, मतलब लगभग 80% है। और उसमें जो बिजनेस पर ब्रांच है वो 42.22 करोड़ है, और बिजनेस पर एम्प्लॉय जो है 9 करोड़ है। ये हुई ना बात, 9.19 करोड़ है। अब बात करते हैं असली, जो इतना मेहनत आप करते हैं जैसे कि हमने अभी बताया, तो ये सब मिल के जो है प्रॉफिट कितना, असली माल पानी कितना है। जो हम लोग अल्टीमेट रिजल्ट की बात करते हैं ना कि हमारा परिणाम क्या है, तो प्रॉफिट को किस तरह से डेफिनेशन करते हैं। आपने मेरा जो लाभ हानि वाला सेशन देखा होगा तो आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर ए पीरियड। प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट है, जो आप कार्य किए हो उस पर्टिकुलर अवधि में उसका रिजल्ट क्या निकला। भैया रिजल्ट बताइए, काम तो बहुत ही कर रहे हैं, है ना, लेकिन रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट क्या है आप बताइए, जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। वाह, मोहित जैन जी लिखे हैं 310 करोड़ प्रॉफिट, क्या बात है, आप तो दुगनी पार्टी लगेगी बॉस, कितना शानदार प्रॉफिट कमाए हो, और अभी तक बता भी नहीं हो। बताओ, इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाए और ढकार तक नहीं लिए भाई, हैं। पार्टी बनता है, कौन सा ढाबा है, राजस्थानी थाली बहुत फेमस है भाई, इधर भी मिलता है। चलिए, तो आप शानदार, बधाई यार आप लोग को, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। साल भर में आपने 309.72 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। वाह,
तालियों के गड़गड़ाहट से अभिनंदन करते हैं। और हमारे तमाम साथी जो दूसरे बैंक से जुड़े हुए हैं वो भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जब आप बधाई देते हैं ना तो किसी दिल से दुआ आती है और वो बहुत ही उत्साह के साथ और आगे काम करते हैं। तो नेट प्रॉफिट 309.72 करोड़, 310 करोड़ बोलिए। तो आप सोचिए, प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। आपने पूरे राजस्थान के 21 जिलों में 861 शाखाओं के माध्यम से 4562 वीसी केंद्र के माध्यम से आप 36,354 करोड़ का कारोबार किया है, जिसमें 20,357 करोड़ डिपॉजिट है, 15,996 करोड़ एडवांसेस है, और उसमें पर ब्रांच बिजनेस 42 करोड़ का, पर एम्प्लॉय बिजनेस 9 करोड़ का करते हुए आपने जो प्रॉफिट कमाया वो है 309.72 करोड़। 309.72 करोड़ क्या होता है जजमान, समझिए कितना बढ़िया प्रॉफिट है, शानदार प्रॉफिट है। और ये इसका पूरा श्रेय जाता है आपके सीडी रेशियो पर। मतलब आप साहसी हैं बहुत लोन देने के लिए। आपके पास 100% है, 80% लोन दे दिए, वाह, है ना बात, मानना पड़ेगा बॉस मेरे दोस्त, बधाई है आप सबको। सीडी रेशियो 80% होने का मतलब क्या है, आपके पास 100% है पब्लिक का जमा, आप उसमें से उठा के 80% दे दिए, दिलेरी दिखा के, है ना, ये लोन बांट दिए। ये गजब का साहस है बॉस, शानदार साहस है ये। चलिए, और ज्ञान अच्छा होगा, आपकी पॉलिसी अच्छी होगी, आपके पास जो वर्क कल्चर अच्छा होगा, तो ये साहस जरूर बनता है, तो शानदार होगा। अब जो प्रॉफिट है, बोरी भर भर के जो प्रॉफिट जो कमाए हो, पूरा बोरा भरा हुआ है, तो ये जो इसको बंटवारा करें ब्रांच वाइज, एक एक ब्रांच, क्योंकि जो प्रॉफिट आता है वो फ्रंट लाइन जो आपके ब्रांचेस हैं वो कमा के देती हैं। तो प्रॉफिट पर ब्रांच कितना है, प्रॉफिट पर ब्रांच लगभग 36 लाख रुपए, 35.97 लाख, मतलब 36 लाख बोले। तो आप ये भी याद रखने वाली कितना अच्छी बात है यार, शानदार, ये तो गजब का है यार जैन साहब, है ना मोहित जी, ये तो कमाल का कोई इंसिडेंट हो गया। आपका टोटल बिजनेस 36,000 करोड़ है, टोटल पर ब्रांच भी 36 लाख प्रॉफिट है, कमाल है जी। ये तो कमाल कर दिए। अगर पर ब्रांच प्रॉफिट की बात करें तो कितना है, 36 लाख। पूरा अगर बैंक का बिजनेस करें तो 36,000 है ना। तो ये एक जबरदस्त बात है भाई, ये तो कोइंसिडेंट है, बोरी भर भर के प्रॉफिट कमा के दिए हो आप। 124% का ग्रोथ हुआ है, देखिए प्रॉफिट में कितने परसेंट का ग्रोथ किया आपने, 124% का ग्रोथ बता रहे हैं, मैंने तो ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप बता रहे हैं तो जरूर होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर ब्रांच अगर पूछा जाए तो कितना है, 35.97 लाख। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट पर एम्प्लाई। प्रॉफिट पर एम्प्लाई देखो, ये हैं क्या नाम है, मधुस्मिता जी हैं, ये बैंक में काम कर रही हैं, और ये राहुल जी हैं। तो ये सब मिलके जो प्रॉफिट आप कमाए हैं 309.72 करोड़ का, इसमें पर एम्प्लॉय प्रॉफिट कितना है, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट 7.83 लैक्स, कितना है 7.83 लैक्स, मतलब आप अकेले जो है 7.83 लैक्स का प्रॉफिट कमा के दिए हो। ये जबरदस्त बात है ना। एक तो 9 करोड़ का बिजनेस करते हो आप अकेले, स्टाफ मतलब इंडिविजुअल 9 करोड़ का कारोबार करते हैं, और 9 करोड़ का कारोबार करते हुए हम 8 लाख कमा के देते हैं, 8 लाख साल का, है ना जबरदस्त बात। क्या बात है, आपका खर्चा वर्चा काट के ना आपकी सैलरी भी उसी से कमाते हैं आप। ये जो जो यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है ना, ये 7 लाख, ये है जिसमें मोहित जैन जी अपना सैलरी भी काट लिए, अदर एक्सपेंसेस भी काट लिए, ब्याज भी दे दिए, उसके बाद कमाई है ये तो बेहतरीन जबरदस्त बात है बॉस, मजा आ गया मेरे दोस्त। अब तो पार्टी बनती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं पार्टी देंगे कि नहीं देंगे मोहित जी, ये कमेंट भी नहीं कर रहे हैं भैया। चलो ठीक है भैया, हम ही खुश हो लेंगे, हम ही खा लेंगे। कल ढाबा में जाके खाना पड़ेगा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से, शानदार तरीके से, क्योंकि ये तो इतना बढ़िया रिजल्ट है आपको, तो खुशी तो बनता है ना। हाँ पक्का पक्का आया, कुछ पक्का आया, पक्का हुआ खाएंगे भाई, पक्का हुआ खाएंगे, है ना, पक्का खाएंगे। तो आप देखिए कितना शानदार है, 7.83 लाख जो है आप मेहनत करके आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जो है कब है, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। नेट प्रॉफिट का मतलब ये वो है
कि जो आप पूरा पूरा खर्चा काट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सब चीज करने के बाद ये जो प्रॉफिट है वो। आइए पधारो महारो राजस्थान में। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगता है। वैसे राजस्थान में गया था, 2-3 बार गया था, इतना शानदार लगता है कि मजा आ जाता है। वो कौन सा एक जगह जो थाली वाली बैठा के खिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या धांडी चौका या क्या, चौकीदानी, चौकीदानी। कांग्रेचुलेशन फॉर ग्रैंड प्रॉफिट अखिलेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। अखिलेश पांडे जी भी आप सभी को बधाई दे रहे हैं। और जबरदस्त चौकी दांडी, हाँ चौकी दांडी गए थे, मजा आ गया था वो, है ना, शानदार। चलिए अब बात करते हैं आपका CRAR। CRAR पे बात करते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। CRAR क्या है? हर बैंक में जो भी एसेट्स होता है, जैसे मैं बोला कि आपने 100% लोगों का डिपॉजिट है, तो 100% डिपॉजिट में अब 80% जो है लोन के रूप में बांट दिए, एसेट के रूप में। तो हर एसेट में एक रिस्क होता है, और जो रिस्क RBI डिसाइड करता है कि किस एसेट में कितना रिस्क है। जैसे कैश इन हैंड एसेट साइड होता है, आप देखिए होगा, कैश इन हैंड एसेट साइड होता है। तो एसेट साइड होने की वजह से उसमें रिस्क होता है ना। तो अगर कैश इन हैंड आपके पास है तो 0 रिस्क है। अगर कैश इन हैंड दूसरे बैंक के पास है तो 20% का रिस्क है। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो 0% का रिस्क है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्क लोन दिया है तो 0% का रिस्क है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है किसी लोन में तो 0% रिस्क है। अगर आपने रिटेल लोन दिया 75% की रिस्क है। अगर आपने स्टाफ लोन दिया तो 75% की रिस्क है। अगर स्टाफ को हाउसिंग लोन दिया तो 20% का रिस्क है। पर्सनल लोन दिया तो 100% का रिस्क है। तो इस तरह का क्या है, एक रिस्क का वो एक मेजरमेंट रखा गया है, एक स्केल रखा है, और उस रिस्क के आधार पर बैंक को पूंजी रखनी होती है। क्योंकि रिस्क है भाई, बिजनेस डूब भी सकता है। तो वो पैसा जो हमने लगाया है लोन के रूप में, वो किसी और का पैसा है, जो जो हमारे 20,357 करोड़ जो जमा है लोगों का, उनका पैसा हम 16,000 करोड़ जो है लोन दिए हुए हैं। तो दूसरे का पैसा हम दूसरे को दिए हैं, जो दिए हैं उसमें रिस्क है, डूब गया तो कैसे करेंगे। इसीलिए बैंकों को पूंजी रखना होता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। क्योंकि वो जो पैसा हम कहीं दूसरी जगह दे रहे हैं वो डूब गया तो हमें अपने पूंजी से भरना है, इसलिए मेहनत करके प्रॉफिट कमाएंगे, और उस प्रॉफिट से जो है अपनी कैपिटल में बढ़ोतरी करेंगे। और अगर हमारे पास कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो कंडीशन है फुलफिल नहीं कर पाए तो लोन भी नहीं दे पाएंगे। सर आपको भी बधाई, जो इतनी देर नाइट हम सबकी सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वाह, ये तो बात सही है, और मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलती है। और क्या करें पांडे साहब, अभी जो बैंकर्स हैं ना, हमको रात में ही समय मिल पाता है, इसलिए रात अगर 1 घंटा हम आपके साथ जो साझा करते हैं, वो जरूर एक दिन एक बड़ा सा अच्छा सा सफलता आप सभी साथियों को मिल पाएगा, ऐसा मुझे पक्का भरोसा है। और थोड़ी सी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी को साहस दे दें तो ये सफलता सुनिश्चित होगा। और एक सफलता मिलने के बाद ऐसे बहुत सारे सफलता हैं, इसलिए हम सफलता को पाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो क्या है कि हर जो रिस्क वेट है उसमें हमको पूंजी होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, आपके पूंजी तो 9% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 11.42%। बहुत ही शानदार है यार, ये भी शानदार है, मतलब आपका प्रॉफिट के हिसाब से देखिए पूंजी भी बहुत अच्छा है, पूंजी भी बहुत अच्छा है 11.42%। जबकि बेसल 3 के अनुसार जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 9% होना चाहिए, और प्लस जो कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है वो 2.50%, तो 11.40% होना चाहिए। जो 1 जनवरी 2023 को जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कहा है, लेकिन आपका तो अभी से 11.5% है, लगभग 11.42% है। ये तो बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, वो आता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, अब इसमें अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ग्रॉस NPA की बात करें, ग्रॉस NPA क्या है, अगर 100 रुपया हमने किसी को लोन दिया और वो 100 रुपया जो है डिफॉल्ट कर गया, तो उसको बोलते हैं
100 रुपए को ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए है 311.10 करोड़, 311 करोड़ भी मान सकते हैं। तो 311 करोड़ जो है आपका क्या है, वो है ग्रॉस एनपीए। अब वो ये ग्रॉस एनपीए आपका टोटल एडवांसेस कितना है, मोटा मोटी 16,000 करोड़ एडवांसेस है, 15,996.74 करोड़। तो उस 16,000 करोड़ जो एडवांसेस है उसमें 311 करोड़, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, शायद 2% के आसपास है। तो 2% है, तो ये तो बधाई के पात्र हो यार, गजब का लोन बांटे हुए हैं, या तो वसूली तगड़ा करते होगे आप लोग। बहुत ही मुझे लग रहा है कि आप लोग का कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, या रिकवरी जो है आप बहुत ही शानदार तरीके से कर पाते हो, क्योंकि आपने 16,000 करोड़ लोन बांटा जिसमें एनपीए 311 करोड़ है। कमाल का है मेरे दोस्त, हैं, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, है ना, ये हुई ना जिंदाबाद। तो ग्रॉस एनपीए 311 करोड़। अब ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज देखिए 1.94%, कमाल का है जी, ये तो है, छा गए मेरे गुरु, हैं, जश्न, चीयर्स। ये तो पार्टी पक्का है भैया, पार्टी तो बनेगा। तो अब सोचो ग्रॉस एनपीए कितना है, 1.94%, जबकि ग्रॉस एनपीए जो है अगर जो है 10% तक है, तब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो 1.94% है। और नेट एनपीए तो और कम है आपका, 0.41%, ये तो और बेहतरीन है। नेट एनपीए 65.96 करोड़, बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है यार। ये तो कुछ भी नहीं है। 16,000 करोड़ आपने लोन दिया, जिसमें से नेट एनपीए है कितना, 66 करोड़। अरे अनबिलीवेबल, बहुत ही चमत्कार है बॉस। अब तो पक्का आना पड़ेगा। इनका हेड ऑफिस है अजमेर, कहाँ पर हेड ऑफिस है टाइप करके बताइए जरा आपका, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में आते हैं, आप लोगों को शानदार ट्रेनिंग देंगे, है ना। अभी मौका मिला कभी तो वहां पर एक जश्न मनाएंगे, और आप लोगों को एक बढ़िया सा आपसे ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा भाई, इतना बढ़िया बिजनेस करते हैं तो आपको टेस्टिमोनियल सीखना पड़ेगा। टोटल एनपीए जो है 311 करोड़, नेट एनपीए है 65 करोड़, क्रॉस एनपीए परसेंटेज 1.94%, नेट एनपीए परसेंट 0.41%, कमाल का है। 16,000 करोड़ का एडवांस है, जिसमें 311 करोड़ ग्रॉस एनपीए और 65 करोड़ 66 करोड़ जो है नेट एनपीए। कमाल का है मेरे दोस्त, जबरदस्त है। चलो आप सभी को बधाई देते हैं इस शानदार के लिए, शानदार उपलब्धि, आपके मार्कशीट और जो मार्च क्लोजिंग में जो बिजनेस फिगर था उसके लिए। इसमें कुछ चीजें और थोड़ी सी रह गई हैं, जिसको आप लोग डायरी में नोट कर लीजिए, उसको निकाल लीजिएगा। कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे आप लोग नोट कर लीजिए, कैपिटल, कैपिटल कितना है, कैपिटल जो है वो कितना है बैंक का, और वो कहाँ से पाएंगे। कैपिटल में 3 हिस्सा होता है, 50% केंद्र सरकार, 35% स्पॉन्सर बैंक, और 15% स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपका स्पॉन्सर बैंक का नाम जरा टाइप करके बता दीजिए मोहित जी, स्पॉन्सर बैंक कौन है आपका। और आपका जो कैपिटल जो है आप निकाल के रख लीजिएगा कैपिटल। तो स्पॉन्सर बैंक चूंकि बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक है, यहाँ बैंक का बड़ौदा इसका जो है वो स्पॉन्सर बैंक है। दूसरा क्या है आपका, तो कैपिटल, कैपिटल कितना है ये देख लीजिएगा। तीसरा जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो देख लीजिएगा, प्रोविजन कवरेज रेशियो देख लीजिएगा कि प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना था, क्योंकि आपका जो नेट एनपीए है वो बहुत ही कम है, तो प्रोविजन आपका धांसू हुआ होगा, बहुत ही शानदार हुआ होगा। और एक देख लीजिएगा क्या चीज, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं वो देख लीजिएगा, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज और देख लीजिएगा, कुछ अवार्ड वगैरह मिला है आपको, आपके बैंक को अवार्ड मिला है, किसमें मिला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में अवार्ड मिला है, बेस्ट डिजिटल अवार्ड मिला है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो आप लोगों ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा तभी अवार्ड मिला है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो चेयरमैन हैं श्री R.C. गागर जी हैं, R.C. गागर जी हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, 6th टाइम बोल रहे हैं, है ना, ये हुई ना बात। और ये अवार्ड दिया है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दिया है, तो ये विनर हैं, ये तो बधाई के पात्र हैं जी। अब तो और पार्टी जो है जबरदस्त पक्का हो गया।
तो जो संघर्ष करने से नहीं घबराते, सफलता उनके कदम चूमती है। और आप जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथी हैं, वो उनके परिणाम से लग रहा है कि उनका संघर्ष जो है बहुत ही शानदार है। तो आज हम लोग थोड़ा समराइज कर देते हैं कि किस तरह से आपका आज जो है हमने किए हैं। तो एक तो उसको नोट कर लीजिएगा, आपका टोटल स्टाफ, कैपिटल और आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। शेयर कैपिटल जिसमें है 309.34 करोड़ जो है, ये शेयर कैपिटल है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट था, और जो दूसरे बैंक के साथी देख रहे थे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो अपने अपने बैंक के ये सारे फिगर्स अगर डायरी में लिख लिए होंगे तो उनको भी याद आ गया होगा। अगर किसी साथी को बात करना हो तो 1-2 मिनट आपके साथ हैं, और नहीं तो फिर आज का सेशन ही समाप्त करेंगे। और फिर उसके बाद जो है कल किसी और सेशन के साथ, और सेशन जो है लगातार अभी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के एग्जाम हुए हैं। अगला वीक जो है वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पूरे सेशंस होंगे, और अभी जो संडे तक या मंडे भी, संडे और मंडे भी हम बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का करेंगे। एक सेशन जो है बैंक का बड़ौदा भी करेंगे कल। एक सेशन जो है बैंक का बड़ौदा का करेंगे, क्योंकि उनका भी एग्जाम जो है 26 तारीख को है। तो कल हमारे बैंक का बड़ौदा के जो साथी हैं उनके लिए हम लोग करेंगे। तो हमारे साथी पूछ रहे हैं सर क्या मॉक टेस्ट के लिए अलग अलग पासवर्ड होता है? नो नो, अलग पासवर्ड नहीं होता है। एक पासवर्ड जो हमने दिया है वही सभी मॉक टेस्ट में लागू होते हैं। तो चलिए, कोई सवाल और कोई बात करना चाहता है कोई साथी तो बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जो है सभी सो गए होंगे, कौन बात करेगा। रोज रात को तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, और चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है। और ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि आपके आने जाने से मेरी पढ़ाई में खलल पड़ता है। तो आप लोग सब जो है बढ़िया, ठंडी लग रही है, ठंडी में जो है वो कर लिए होंगे, और बढ़िया आप पढ़िए। मैं आपके लिए बहुत सारी ऊर्जाएं भेजता हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी भेजता हूँ। आप जरूर सफल होंगे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप सफल होकर रहेंगे। फिर किसी दूसरे सेशन में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, सफलता, सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।